Hi kids, hope you are doing well. Let's start with the next chapter, greedy stonecutter. So before beginning the chapter, I want to make you understand these two words, greedy stonecutter. Okay, now being greedy means when you already have sufficient amount of something but you still want more of it. For example, आपके पास 10 chocolates हैं, you ask for 2 more even though you haven't finished those. Okay, but you're still not content with those now 12 chocolates और अब आप 2 more मांग रहे हैं. So even though आपके पास sufficient amount of chocolates हैं, आपको अभी भी और चाहिए. So that is called being greedy, which is a very bad habit. Stone cutter उस person को कहते हैं. It is a verb for a person जो कि stones को cut करते हैं. You know how जब हम mountains पे जाते हैं, there are roads already being built on that. तो वो जो माउंटेन्स को कट किया होगा, द पर्सन हु कट दैट स्टोन इज नोन एज अ स्टोन कटर. नाउ लेट्स बिगिन एंड देयर इज अ कोट रिटन ओवर हियर व्हिच वी विल रीड फर्स्ट. We should be content with what we have and earn more on our living. Greed may be harmful. Read the story of a stone cutter carefully. So in this quote they have quoted that कि हमें अपनी earnings के basis पर ही content रहना चाहिए. जितना हम अर्न कर रहे हैं, जितना हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है या जितना हम कर सकते हैं, हमें उस पर सफिशेंट होना चाहिए. औरों को देखकर या और की डिमांड सोचते सोचते उसके लिए बैड नहीं फील करना चाहिए. So let's begin with the first paragraph. Once upon a time there lived a stone cutter. Now I've already explained the meaning of stone cutter. Is a person, a verb जिनको दिया जाता है who cuts a stone. He went every day to a great rock in the side of a big mountain and cut out slabs for building houses. Slabs means those big stones that they used to cut, and those slabs are used to make houses. He was an adept and skillful workman. So adept means being very skillful at something. मतलब किसी चीज़ में जो भी आप क्राफ्ट कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. So I'm going to write skillful over here. So he was an adept and skillful workman who had plenty of customers. Now he had a lot of work to do. For a long time he was happy and contented and asked for nothing better than what he had. Contented means being happy with what you have. So like I explained earlier, आपके पास 10 chocolates हैं, अगर आप उन्हीं के साथ happy हैं और 2 more की डिमांड और नहीं कर रहे हैं, so it means कि आप content हैं. जहाँ पर आप हो, जितना आपके पास है उससे आप खुश हैं, आपकी और की डिमांड नहीं है. So this is satisfaction. In the morning where he cut stones dwelt a spirit which now and then appeared before people and helped them become rich and prosperous. अपीयर्ड का मतलब सामने आ जाना, कहीं पे भी वो स्पिरिट अपीयर हो जाती थी. एंड ओवर हियर देयर इज अ वर्ड रिटन ड्वेल्ट. ड्वेल्ट मीन्स कि वहाँ पर रहती थी वो स्पिरिट. इट मीन्स कि वो इधर रहती थी, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी माउंटेन पर कहीं ना कहीं पे भी किसी के सामने भी अपीयर भी हो जाती थी. एंड अ लॉट ऑफ पीपल इवन वाउच्ड फॉर दैट. ओके, एंड प्रॉस्परस का मीनिंग होता है, ये जो स्पिरिट थी ये एक्चुअली में बैड नहीं थी, ये एक्चुअली लोगों को रिच बनाती थी, उन्हें अबंडेंस देती थी. प्रॉस्परस का मीन होता है कि आप सक्सेसफुल हैं, आप हैप्पी हैं, आपके पास रिसोर्सेस और मीन्स हैं किसी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को बाय करने का. हे स्टोन कटर, हैव यू सीन द माउंटेन स्पिरिट? द अदर विलेजर्स आस्क्ड हिम ऑफन. ना ये बात जो उसके और विलेजर्स थे उन्हें ऑफन इसको समझाते पूछते थे कि स्टोन कटर, क्या तुमने कभी यहाँ पर कोई सी स्पिरिट को देखा है? ना. ही वुड शेक हिज हेड विद अ डिसबिलीविंग एयर एज ही हैड नेवर सीन दिस स्पिरिट. अब बिकॉज उसने ये स्पिरिट को कभी भी नहीं देखा था तो ही जस्ट यूज्ड टू शेक हिज हेड डिसबिलीफ में, यानी कि उसे बिलीव ही नहीं होता था इन बातों में, तो वह ना करके आगे बढ़ जाता था. वन डे द स्टोन कटर कैरिड अ लार्ज स्टोन टू द हाउस ऑफ अ वेल्दी मैन. He saw many beautiful things of which he had never even dreamed in his house. तो जब एक दिन वो स्टोन कट करके किसी बहुत ही वेल्दी मैन के मैंशन के लिए लेकर जा रहा था, उसने वहाँ पर घर में एक बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें देखी, और वो ऐसी चीज़ें थीं कि उसने अपने घर में लगाने का कभी सोचा भी नहीं था. When he returned to the mountains, he sighed and said to himself, "Oh, if only I were a rich man and could sleep in bed with silken sheets, how happy I would be." Now this is the beginning of his greed. Before going to that wealthy man's house, he was very content. वो बहुत खुश था जितना भी वो earn कर रहा था.
बट आफ्टर उसने और भी सुंदर चीज़ें देख ली, ही बिगैन टू फील कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं. ओके, अ वॉइस आंसर्ड हिम. अब सडनली एक वॉइस आ जाती है उसके पास, योर विश इज हर्ड, अ रिच मैन यू शैल बी. नाउ ये साउंड उस स्पिरिट की थी. रिमेंबर, वो स्पिरिट बैड नहीं थी, वो रिच और सक्सेसफुल बनाती थी, सबको प्रॉस्पेरस बनाती थी. सो बिकॉज इतने दिल से स्टोन कटर ने कहा इफ़ आई वॉज अ रिच मैन, तो यहाँ पर उस वॉइस ने उसे आंसर कर दिया दैट यू विल बी अ रिच मैन. नेक्स्ट, एट द साउंड ऑफ द वॉइस द स्टोन कटर लुक्ड अराउंड बट कुड सी nobody. Thinking the voice to be figment of his imagination, he picked up his tools and went home. अब जब उसने वो साउंड सुनी तो उसने इधर उधर देखा, बट देयर वाज ही कुड सी नो वन, क्योंकि वो तो स्पिरिट की साउंड्स थी एंड यू कांट रियली सी स्पिरिट्स, कैन यू? तो उसने सोचा कि वो एक उसकी इमेजिनेशन का ही पार्ट होगा. यू नो हाउ समटाइम्स वी थिंक कि उफ कहीं से आवाज़ आई है, बट हम सिर्फ वो हमारी इमेजिनेशन ही होती है. सो ही ऑल्सो थॉट कि ये जो वॉइस थी ये उसकी एक इमेजिनेशन का ही पार्ट होगा. बट वेन ही रीच द लिटिल वुडन हट वेयर ही लिव्ड, ही स्टूड स्टिल विद अमेजमेंट. मतलब कि वो जब अपनी हट पर पहुंचा तो ही वो सडनली स्टिल, वो अमेज्ड हो गया था, शॉक्ड हो गया था. नॉट शॉक्ड इन अ हैप्पी वे. In place of his hut stood a stately palace filled with splendid furniture. The most splendid of all was the bed. He nearly jumped with joy. While enjoying his new rich life, he soon forgot his old one. तो अब जैसे उसने वो घर पे आया and he was amazed because उसकी पुरानी छोटी सी हट की बजाय there was a huge mansion standing in front of him and there were very pretty things inside it. और सबसे खास जो था वो था उसका बेड. It was splendid. It was very vast and very pretty and he really admired that bed. तो he nearly jumped with joy. तो वो इतना खुश हो गया उस घर को देखकर that he nearly jumped after looking at it. While enjoying his new rich life, he soon forgot his old one. तो जैसे ही उसने ये न्यू रिच लाइफ देखी, वो अपनी पुरानी लाइफ भूल गया स्टोन कटर की. Time passed and it was summer. Each day the sun blazed more fiercely. तो टाइम थोड़ा पास होता गया इस घर के साथ उसमें रहते हुए, और अब समर आ गई थी और एक एक दिन was extremely hot. One morning the heat was so great that the stone cutter could scarcely breathe. तो एक मॉर्निंग इतनी ज़्यादा धूप थी कि वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था. इट वॉज वेरी स्कॉर्चिंग, बहुत चुभने वाली धूप थी वो. In a dull mood, he decided to amuse himself and peeped through the closed curtain to see what was going on in the street. When a little carriage passed by, तो एक डल से मूड में उसने सोचा कि चलो मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैं देख लूँ कि बाहर हो क्या रहा है. तो उसने कर्टन से पीप किया, क्लोज कर्टन से पीप किया स्ट्रीट पर, और देखा कि छोटा सा कैरेज, हॉर्स, और उसके पीछे कैरेज मीन्स एक हॉर्स है और वो हॉर्स किसी कोई चीज़ बैठने के लिए, कोई एक वुडन प्लैंक है जिसके ऊपर आप सामान रख सकते हैं, वो उसको पुल कर रहा है. नौ ऐसे पुराने टाइम में व्हीकल्स भी होते थे जिन्हें हम कारावान्स भी कहते हैं कभी कभार, बट वो अब व्हील्स पे होती हैं. सो कैरेज का मीन्स है कि एक उसमें सामान रख सकते हैं आप, एंड इफ़ यू पुट अ रूफ ओवर इट तो आप उसमें बैठ भी सकते हैं. इट वॉज ड्रॉन बाय सर्वेंट्स ड्रेस्ड इन ब्लू एंड सिल्वर. In the carriage sat a prince. Over his head a golden sun umbrella was held to protect him from the sun's rays. Now जिस डल मूड में जब उसने क्लोज्ड कर्टेन से पीप किया तो उसने देखा कि वो जो कैरेज था वो एक्चुअली वहाँ के प्रिंस का कैरेज था, और उस प्रिंस के हेड के ऊपर एक गोल्डन कलर का अम्ब्रेला था, सो दैट उस प्रिंस को प्रोटेक्ट करा जाए धूप से. ओह, if I were only a prince, said the stone cutter to himself as the carriage vanished around the corner. If I could go in such a carriage and have a golden umbrella held over me, how happy I would be. Now he again demanded for something, even though उसके पास एक mansion था इतना सुंदर और उसे धूप में जाने की नीड भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, because he was already living in such a beautiful palace. उसने अब उस प्रिंस को देखकर कहा कि उफ, I wish कि मैं एक प्रिंस होता, कितना खुश होता मैं अगर मेरे पास भी एक कैरेज होता और उसके ऊपर एक गोल्डन अम्ब्रेला लगा होता. ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर, यू सी दिस इज बीन पुल्ड बाय टू पीपल, दीज आर द रॉयल आर्मी पीपल एंड दिस इज द प्रिंस जिनके ऊपर गोल्डन अम्ब्रेला लगा है सो दैट वो धूप से प्रोटेक्टेड रहे. द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड,
योर विश इज हर्ड, अ प्रिंस यू शैल बी। नाउ अगेन उन गुड स्पिरिट ने उसे आंसर किया कि आपकी विश सुन ली गई है और अब आप एक प्रिंस भी बन जाएंगे। द स्टोन कटर बिकेम अ प्रिंस। बिफोर हिज कैरेज रोड वन कंपनी ऑफ men and another behind it. Servants dressed in scarlet and gold bore him along and a sun umbrella was held over his. तो स्टोन कटर एक प्रिंस बन गए थे। अब उनको स्कारलेट कलर की ड्रेस में, जो पीपल जिन्होंने स्कारलेट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी वो उसे पुल कर रहे थे और जैसा वो चाहते थे गोल्डन अम्ब्रेला उन्हें धूप से बचाने के लिए उनके सर के ऊपर भी लगा हुआ था। Everything his heart could desire he received without any effort. Yet it was not enough. He looked around for something else to wish for, and when he saw that in spite of the water he poured on the glass, the rays of the sun scorched it, and that in spite of the umbrella held over his head, each day his face grew browner, he cried, "The sun is mightier than I. Oh, if I were the sun." तो इवन दो बिना किसी एफर्ट के उन्हें इतना कुछ मिल रहा था, ही वॉज स्टिल नॉट कंटेंट। ही सॉ कि अगर मेरे ऊपर अम्ब्रेला तो है बट स्टिल मैं टैन हो रहा हूँ, जो सन है वो मेरा जो कलर है वो अभी भी डाउन करता जा रहा है, मुझे डार्क करता जा रहा है, जो ये ग्रास है वो ब्राउन होती जा रही है, बिकॉज समर्स तो है ना, सन तो पूरे उसमें ही पूरे वेदर को ही हॉट करता है। सो इवन दो आपके पास अम्ब्रेला है, आप शेड में हैं, स्टिल आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता ही है। नाउ ही थॉट द सन इज माइटियर देन आई। अब उन्हें सन से भी माइटियर बनना था। माइटियर मीन्स स्ट्रोंगर, माइट मीन्स हैविंग द स्ट्रेंथ टू डू समथिंग, एंड माइटियर एज अ वर्ब मीन्स कि हम किसी चीज़ से ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वो सन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहते थे। एंड ही एडेड इफ आई वर द सन। अब उनकी विश थी कि उफ काश मैं सन बन जाता। द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, योर विश इज हर्ड, the sun you shall be. So without any effort again, स्टोन कटर की विश सुन ली गई और अब वो सन से भी ज़्यादा माइटियर हो जाते हैं। The stone cutter became the sun and was proud of his power. He shot his rays above and below on earth and in heaven. Now stone cutter जब सन से ज़्यादा भी उसके पास स्ट्रेंथ आ गई, so become very proud. He became arrogant. अब वो अपनी रेस जो थी वो अर्थ में भी फैलाते थे और हेवन में भी देते थे, इतनी पावरफुल हो गए थे। He burnt up the grass in the field and scorched the faces of the wealthy as well as poor folks. Now उनकी जो रेस निकलती थी उससे उन्होंने अर्थ की सारी ग्रास को जला दिया था और जो पीपल थे, जो वेल्दी पीपल थे या जो पुअर पीपल थे, उनको भी हार्म करने लगे थे, उनको भी चोट पहुंचा रहे थे। So but in a short time he began to grow tired of his might. अब कुछ ही टाइम में, बहुत कम टाइम में ही वो अपनी इस माइट से, अपनी इस स्ट्रेंथ से भी थक गए थे। So when a cloud covered his face and hid the earth from him, he cried, "The cloud is mightier than I. Oh, if I were a cloud, I would be even mightier." अब जब उनके फेस के आगे एक क्लाउड आया और वो छुप गए, तो उन्हें लगा कि ये जो क्लाउड है ये तो मेरे से भी ज़्यादा माइटियर है। अगेन उनकी ग्रीड ख़त्म ही नहीं होती थी। ही थॉट एवरीवन वाज बेटर देन हिम, और उन्हें उससे भी अच्छा होना होता था। तो ही सेड अब जो है क्लाउड है, काश मैं उससे भी ज़्यादा माइटियर हो जाऊँ। नाउ द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, योर विश इज हर्ड, अ क्लाउड यू शैल बी। अगेन बिकॉज वो स्पिरिट कुछ ज़्यादा ही उनसे हैप्पी थी, तो उन्होंने ये वाली विश भी सुन ली। एंड एज द क्लाउड ही ले बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब बिकॉज वो क्लाउड थे तो वो अर्थ और सन दोनों के बीच में ले करते थे। द क्लाउड कॉट द सन्स बीम्स एंड हेल्ड देम एंड द अर्थ ग्रू ग्रीन अगेन एंड फ्लावर्स ब्लॉसम। अब जो वो क्लाउड थे, स्टोन कटर जो कि क्लाउड बन गए थे, अब जो अर्थ की हार्मफुल रेस थी वो उसको होल्ड कर रहे थे और हमारी जो अर्थ थी वो दोबारा से सुंदर हो गई, ग्रास ग्रीन हो गई, फ्लावर्स दोबारा से ब्लूम करने लगे। बट दैट वॉज नॉट इनफ फॉर हिम। अभी ये भी इनफ नहीं था उनके लिए। फॉर डेज एंड वीक्स ही पोर्ड फॉर्थ रेन टिल द रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स एंड द क्रॉप्स ऑफ राइस स्टूड इन वाटर। तो बहुत दिन तक, बिकॉज अब वो क्लाउड थे तो इनके पास पावर थी रेन करने की, तो उन्होंने इतनी बारिश करी कि जो रिवर्स थी वो ओवरफ्लो हो गई, मतलब अपनी लेवल से और ऊपर आ गई, और जो उसके पास लैंड था उसको भी उसने कवर कर लिया था। टाउन्स एंड विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड बाय हिज पावर।
अब बिकॉज रिवर्स इतनी ऊपर आ गई हैं तो जो वहाँ के लोग रहते होंगे, जो वहाँ के हाउसेस बिल्ट होंगे, दे विल फेस हार्म. ओनली द ग्रेट रॉक ऑन द माउंटेन साइड रिमेन्ड अनमूव. अब जो ग्रेट रॉक थी जो माउंटेन की साइड पर थी, जिससे स्टोन कटर पहले कट करता था, सिर्फ वो डिस्ट्रॉय नहीं, बिकॉज स्टोन्स आर वेरी पावरफुल. द क्लाउड वॉज अमेज्ड एट द साइट एंड क्राइड, is the rock mightier than I? Now he is asking this in exclamation. Is the rock mightier than I? Oh, if I were a rock. So now he wanted to be a rock. The mountain spirit answered, your wish is heard, a rock you shall be. Now जो stone cutter थे, जो पहले एक जिनको पहली विश थी कि वो एक ब्यूटीफुल से होम में रहे, फिर उनकी विश थी कि वो प्रिंस बने, देन हिज विश वॉज कि वो सन बने, फिर उनकी विश थी कि वो क्लाउड बने, और अब उनके क्या विश हुई कि अब वो एक स्टोन बन जाए. वाई? बिकॉज जो रेन थी वो उसको स्टोन ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था. तो माउंटेन स्पिरिट ने ये विश भी सुन ली. ही इंस्टेंटली टर्न इनटू अ रॉक एंड ग्लोरिफाइड इन हिज पावर. अब वो इंस्टेंटली रॉक में टर्न हो गए, फ्रॉम अ क्लाउड वो रॉक में टर्न हो गए, और अब पावर से अपनी बहुत ज़्यादा खुश थे, एकदम ग्लोरी बना रहे थे, शो ऑफ वाले मोड में थे. प्राउडली ही स्टूड. Neither the heat of the sun nor the force of the rain could move him. अब चाहे कितनी भी धूप पड़े सन की या कितनी भी बारिश हो, वो स्टोन नहीं मूव होगा. This is better than everything, he said to himself. ये तो सबसे अच्छा है. He was very happy with how mightier he was now. But one day he heard a strange noise at his feet. मतलब जो स्टोन थे उसका जो नीचे का पार्ट था, दिस पार्ट, उसने एक स्ट्रेंज नॉइज हर्ड करी, सुनी. ही सॉ अ स्टोन कटर ड्राइविंग हिज टूल्स इनटू द सरफेस. अब उसने देखा कि एक दूसरा स्टोन कटर उसकी सरफेस पर, यानी कि यहाँ पर टूल से हिट कर रहा है, वो स्ट्राइक कर रहा है. ही विंस्ड इन पेन एज अ ग्रेट ब्लॉक ब्रोक ऑफ and fell upon the ground. He cried, oh, if I were a stone cutter again. Now, अब क्योंकि वो उसको पेन फील हो रहा था और उसे दर्द हो रहा था, so he cried again and asked if I were a stone cutter again. तो अब दोबारा से इतना सब कुछ बनने के बाद he wants to be a stone cutter again. The mountain spirit answered. The mountain spirit again answered, your wish is heard, a stone cutter you shall be again. Now उन्होंने वापस से from that stone उसे stone cutter बनाने की जो विश थी वो ग्रांट कर दी. And he became a stone cutter again. He again took up his trade of stone cutting. His bed was hard and food was scanty, but he was satisfied with it. Now अब because उनके पास वो wealthy mansion नहीं था और वो प्रिंस नहीं थे, तो अब दोबारा से वो एक मेहनत करने वाले स्टोन कटर बन गए. तो अब उनका जो बेड था वो हार्ड था, वो इतना सॉफ्ट नहीं था, और जो फूड था वो टेस्ट में नॉर्मल था, पर लेकिन वो इससे बहुत सेटिस्फाइड थे, वो बहुत कंटेंट थे अब इससे. ही डिड नॉट लॉन्ग टू बी समथिंग और समबडी एल्स. ही वॉज हैप्पी एट लास्ट एंड नेवर हर्ड द वॉइस ऑफ द माउंटेन स्पिरिट एवर अगेन. ना अब वो हैप्पी थे और उन्होंने कभी भी माउंटेन स्पिरिट की आवाज़ नहीं सुनी. ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड these are the few exercises. I hope you understood them and we'll begin solving them now. So the first is tick the correct option. The stone cutter went every day to a great rock, forest or hill. तो because वो एक stone cutter थे तो वो rock के पास जाते थे. So I'll mark this. Now option A is the correct answer. A stone cutter cut out slabs for building. स्लैब्स मतलब जो वो स्टोन के बड़े बड़े पार्ट्स कट करते थे ना, उसको स्लैब्स कहते हैं. तो वो क्या बिल्ड करते थे? हाउसेस, नॉट ब्रिजेस और स्कूल्स, हाउसेस बिल्ड करता था स्टोन कटर. द मोस्ट स्प्लेंडेड ऑफ ऑल वॉज द, स्प्लेंडेड मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, वो द ऑप्शंस आर बेड, चेयर और टेबल. तो द ऑप्शन इज बेड. रिमेंबर ही विश्ड कि वो सिल्किन शीट्स पर लेटे, और जब वो अपने अमेजिंग से घर में गए इंस्टेड ऑफ दैट स्मॉल हट, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा बेड से इम्प्रेस था. सो दैट्स वाई बेड वॉज द स्प्लेंडेड. द स्टोन कटर बिकेम द सन एंड वॉज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, पावर और ग्लोरी. पावर,
because he wanted to be mightier than the sun. Okay, now fill in the blanks with the words given below. In the carriage sat a, these are the options amongst which we have to choose the correct answers. So in the carriage sat a adept, harder, heavier, customers, prince, earth, mightier, sun. So we remember कि carriage में एक sun बैठे हुए, एक prince बैठे हुए थे. So the correct option would be prince here. Next, the sun is dash than I. Sun was mightier than him. So we have to search for mightier and here it is. Okay, next. As a cloud he lay between the dash and the dash. Now cloud जो था उसके बीच में कैसे थे, ऊपर sun था, नीचे earth थी और बीच में वो थे. So sun and earth. He was a dash workman who had plenty of dash. Okay, so now he was an adept because he was very skillful, बहुत अच्छे stone cutter थे वो, and who had plenty of customers. Again, उनके पास काफ़ी सारे customers थे, उनके पास work की कमी नहीं थी. Suddenly his daily work seemed harder and heavier. ओके जब उन्होंने देखा कि वो एक वेल्दी मैन के पास गए थे तो उनका जो अपना वर्क था वो उनको काफ़ी हार्ड लगने लगा था, काफ़ी हेवी लगने लगा था, उनका मन नहीं कर रहा था. दैट वॉज व्हेन ही विश्ड कि मेरे पास भी काश एक अच्छा सा घर होता. ऑलराइट, वी आर डन विद दीज एक्सरसाइजेस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स. लेट्स बिगिन. इन प्लेस ऑफ हिज हट स्टूड अ स्टेटली प्लेस, स्टेटली पैलेस. और दिस इज करेक्ट. उनकी स्मॉल सी हट की बजाय अब एक स्टेटली पैलेस था. दैट मीन्स अ वेरी बिग पैलेस. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, द मोस्ट स्प्लेंडेड ऑफ ऑल वॉज द बाथरूम. दैट इज नॉट रॉन्ग. द मोस्ट स्प्लेंडेड जो था वो उनका बेड था. ही वॉज वेरी फोकस्ड ऑन दैट. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. द स्टोन कटर बिकेम अ स्टोन कटर अगेन, विच इज ट्रू. स्टोन कटर लास्ट में आके स्टोन कटर ही बन जाते हैं. सो अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. The stone cutter had no customers. This is false. Stone cutter के पास तो बहुत सारे customers थे. He was happy at that time. उनके पास काफ़ी सारा work होता था. There lived a spirit in the mountain. तो एक mountain में spirit live करती थी, which is true. So for our next exercise, these are the match the followings, and instead of drawing the lines, I'll write the numbers on it. It will be more clearer to you. So slabs. Now slabs were used to make building houses. So next, splendid. What was splendid? The furniture was splendid in that house. Now if a bed was written, हम bed को टिक करते थे. Next is figment. Figment means किसी चीज़ का छोटा सा part. तो उसकी imagination जो थी उसकी figment थी. So this would be third. Next is great. So the spirit in this chapter वो great थी because apparently वो सभी की सारे टाइप्स की विश ग्रांट कर देती. उन्होंने स्टोन कटर को वेल्दी हाउस भी दे दिया, उन्होंने सन भी बना दिया, प्रिंस भी बना दिया, अब दोबारा रॉक भी बना दिया, दोबारा से स्टोन कटर बना दिया. सो द स्पिरिट वॉज वेरी ग्रेट. हमें भी ऐसी चाहिए हुई. नेक्स्ट इज माउंटेन. माउंटेन्स हमें क्या मिलती है? रॉक्स. सो दीज वर मैच द फॉलोइंग्स. आई होप यू आर क्लियर विद देम. Now answer the following questions. What work did the stone cutter do every day? तो stone cutter कौन सा काम डेली करता था? वो माउंटेन से रॉक की स्लैब्स को कट करता था और अपने कस्टमर्स के लिए हाउस बिल्ड करता था. दिस इज ऑफ द मिडीवल टाइम. हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं. तब जो हाउसेज होते थे वो ऐसे ही स्टोन से या फिर वुड से या स्ट्रॉ से, इन चीज़ों से बनते थे. नेक्स्ट, हु ग्रांटेड विशेस टू द पीपल ऑफ द रीजन. तो जो उस रीजन में जहाँ पे स्टोन कटर और वो विलेजेस रहते थे वहाँ पर कौन विशेस ग्रांट करता था? इट वॉज द ग्रेट स्पिरिट जो कि वही माउंटेन्स में ड्वेल्ट करती थी, जो सभी को रिच एंड प्रॉस्पेरस बनाती थी. वॉट डिड द स्टोन कटर डू टू शो हिज माइट व्हेन ही बिकेम द सन. तो स्टोन कटर ने ऐसा क्या काम किया था जिससे वो सन से भी ज़्यादा माइटियर हो गया था? तो स्टोन कटर ने, आई रिमेंबर, स्टोन कटर ने जब वो सन से भी ज़्यादा माइटियर हो गया था तो रिच और वेल्दी, रिच और पुअर पीपल सबके फेसेस जला दिए थे. और जो सन था
उसकी वजह से उसकी रेस इतनी ज़्यादा हार्मफुल थी कि जो हमारी फ्लावर्स थे वो सब डल हो गए थे और जो ग्रास थी वो बिल्कुल स्कॉचिंग हीट की वजह से बर्न हो गई थी और वो अर्थ पे और हेवन पे अपनी रेस को शूट कर रहा था। नेक्स्ट इज हाउ डिड द स्टोन कटर बिहेव आफ्टर ही बिकेम अ क्लाउड। तो ये पूछ रहे हैं कि स्टोन कटर जब क्लाउड बन गया था तब वो कैसा फील कर रहा था, कि उसने कौन कौन से काम किए थे। तो फर्स्ट तो उसने रिवर्स ओवरफ्लो कर दी थी, सारे टाउन्स एंड विलेजेस डिस्ट्रॉय हो गए थे और सिर्फ जो एक स्टोन था, जो एक स्लैब था माउंटेन का, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द स्टोन कटर वांट टू बिकम अ स्टोन कटर अगेन। अब इन्होंने पूछा है कि जो स्टोन कटर था वो दोबारा से स्टोन कटर क्यों बनना चाहता था। सो इट इज़ बिकॉज जब वो एक्चुअल में एक रॉक बना था और किसी स्टोन कटर ने उसकी सरफेस पे हिट किया था टूल से, सो ही फेल्ट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पेन एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ कि मैं तो स्टोन कटर ही अच्छा था, आई विश कि मैं स्टोन कटर ही दोबारा बन जाऊँ। ओके, सो वी डन विद दीज क्वेश्चंस एज वेल। आई होप you like this chapter. I hope you learn not to be greedy in this life, and I'll see you next time. Thank you.